प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। राज्य में ईडी की दबिश जारी। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के कई ठिकानों पर चल रही छापेमारी। कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के यहां भी हो रही छापेमारी। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार हमलावर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर भाजपा नेताओं को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। और खूंटी में पीएलएफआई का एरिया कमांडर पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में 10 लाख रुपए से अधिक की लूट की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। स्टार्टअप का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने
देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले के सिलसिले में आज रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उधर धनबाद में भी इससे संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। रांची में आयोजित रोजगार मेले में 300 से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीआरपीएफ, बैंक, रेलवे और केंद्रीय विद्यालय समेत कुछ अन्य सरकारी विभागों के रिक्त पड़े पदों के लिए आज युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि पहली बार इस तरह का आयोजन इस देश में हो रहा है कि सीधे प्रधानमंत्री युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी विभाग तत्परता से काम करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके विभागों में जो रिक्तियां हैं या जो अवसर है वह अवसर युवाओं के साथ जुड़े और वो जिस कार्य में लगे वह कार्य न केवल उनके लिए एक रोजगार का साधन बल्कि वह शक्ति, वह ऊर्जा देश के निर्माण में इस तरीके से उपयोगी हो ताकि वह स्वयं को महसूस कर सके कि यह मेरे लिए साधन है, लेकिन देश के लिए हम एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का एक ऐसा दायित्व, जिस दायित्व के साथ उन्हें कार्य करने में भी और कार्य के वातावरण को भी न केवल इस दृष्टि से देखें कि मैं काम कर रहा हूं। राज्य में ईडी की दबिश जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम आज रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा ईडी की टीम कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के यहां भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने आईएएस छवि रंजन समेत अन्य लोगों के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता और बिहार के गोपालगंज के 22 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि रांची के बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। और अब बात कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से के 10,198 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 5,356 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ हुए। देश में रिकवरी रेट 98.71%। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पर अगर नजर डालें तो वो 4.02% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 4.42%। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,998 है। इधर झारखंड के 14 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 27 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 124 हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज राजधानी रांची में हैं। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 48 है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में कोरोना का प्रसार किस वेरिएंट से हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए 12 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण का अभियान जो शुरू हुआ था उसमें अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को टीकों की खुराक दी जा चुकी है और पिछले 24 घंटों में 327 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार हमलावर है। कल शाम जमशेदपुर के साकची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर भाजपा नेताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शास्त्री नगर हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पार्टी नेता अभय सिंह से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे।
सब लोगों का एक ही राय है, एक ही विचार है कि अब हद हो गई है। आक्रमणता का सीमा को लोगों ने खत्म करने का काम किया। इसलिए दोस्तों हमारी नजर है, निगाहें हैं मिल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और इस प्रकार के जो युद्ध है उसको उजागर करने के लिए लगातार। दूसरी बात मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ, कल सब लोग राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोले थे, हल्ला बोले थे, डंका बजाने लगा। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्राथमिकी पर सवाल उठाया है। श्री मुंडा ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत व्याकुलता में लिया गया निर्णय है। ये इससे इसकी व्याकुलता दिखती है और राजनीतिक जिसको कहा जाए कि षड्यंत्र, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत व्याकुलता में लिया गया निर्णय। फायर कर दिया तो कर दिया, पर ये सारे मामले तो निश्चित रूप से कोर्ट देखेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने चिलचिलाती धूप के बीच क्षेत्र की जन समस्याओं को जाना और सुना तथा लोगों को निष्पादन का भरोसा भी दिलाया। श्री मुंडा ने मारंग हादा थाना क्षेत्र के भूतगांव तथा तिरला पंचायत के टोडांग केल में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बैठक की। इतना एरिया है वो सीओ के माध्यम से करते हुए, जैसे हमारा खतियानी जमीन पार्ट 2 में लिखा रहता है, वैसा ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ साथ कम्युनिटी राइट्स को भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। लेकिन देश में इस मामले में ग्राम सभा में उतनी जागृति अभी तक नहीं आ पाई है। पूरे देश भर में घूमने के बाद ये बातें सामने दिखाई दे रही हैं। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में कल बीआरएलएफ अंतर्गत हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के 7 जिलों के 24 प्रखंडों में मनरेगा योजना से हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने योजना से जुड़े बिंदुओं और उसके क्रियान्वयन की जानकारी अधिकारियों से ली। और अब बात G20 की। भारत की G20 की अध्यक्षता में दूसरी W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में चल रही है। होने वाली महिला 20 की ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण विषय पर केंद्रित होगी। W20 की 2 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेता विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान सभी महिला नेता वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व लैंगिक असमानता और महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगी। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। इसके तहत पूरी दुनिया में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसे 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं की घोषणा में अनुवादित किया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल है। पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के उड़ीकेल खिजूर टोली स्थित टोंगरी से छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली एरिया कमांडर राटा और रोहित टोपनो को पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। करने के उपरांत ये बात सामने आई कि वहां पर जाने के बाद ये पता चला कि रनिया थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ीकेल खिजूर टोली स्थित टोंगरी से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जो पीएलएफआई है, उसके कमांडर राटा और रोहित टोपनो
अपने सदस्यों के साथ भागने के फिराक में है। तो वहाँ पर इसकी घेराबंदी करने और इसे पास जाने पर इन लोगों को द्वारा बताया गया कि पुलिस बल है हम लोग, लेकिन इसके बाद वो भी भागने के फिराक में बहुत तेजी से भागने लगा। फिर खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। पकड़े जाने के उपरांत उसने अपना नाम रोहित टोपनो उर्फ राटा बताया और इसके पास से फिर तलाशी लेने पर उसके पास से उसके पोजीशन से एक गिरिडीह पुलिस ने लूट की एक झूठी साजिश का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में जेवरात और नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया है। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घाटी फील्ड में अविनाश सिंह रहते हैं, कोर्ट का स्टाफ है। उनके घर में डकैती होने की वारदात की सूचना दी गई थी। हम लोगों ने त्वरित आया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसी दौरान पता चला कि इसके घर के परिजन द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया और सारा सामान जो था, ऑर्नामेंट्स, रुपए, ATM कार्ड सारा बरामद कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। और अब नजर डालेंगे मौसम पर। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 2-3 दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुक्ति संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संस्था की ओर से किए गए अब तक के कार्यों की जानकारी दी। मौके पर राज्यपाल ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। रामगढ़ छावनी परिषद की साधारण सभा आयोजित की गई। बैठक में विधायक सुनीता चौधरी ने कई प्रस्ताव रखे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में छावनी क्षेत्र के लोगों को कई समस्या हो रही है, जिसका जल्द से जल्द निवारण आवश्यक है। लंबे समय से हिंडाल्को के फैमिली क्वार्टर में चल रहे मोरी ओपी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने किया। इस दौरान ग्रामीण एसपी, सिल्ली डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित निरंकारी चौक बाईपास के समीप बाइक सवार अपराधियों ने जमीन घेराबंदी का काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पलामू जिले में 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि अभियान के दौरान 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यह गोली जिले में सभी सरकारी, निजी विद्यालयों एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलाई जाएगी। रामगढ़ जिले के रौता वन क्षेत्र में कई प्लांट कानून को ताक पर रखकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट जंगल में ही स्थापित कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर अब वन विभाग काफी गंभीरता से कार्रवाई करने जा रहा है।
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के जागू गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पानी की गंभीर समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं। मध्याह्न भोजन के बाद स्कूली बच्चों को अपनी प्यास बुझाने के लिए आधा किलोमीटर दूर कुएं के पास जाना पड़ता है। विद्यालय परिसर स्थित सोलर वाटर सिस्टम के साथ ही चापानल भी कई महीनों से खराब है। दुमका पुलिस ने सीएसपी संचालक से बंदूक की नोक पर लूट मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर एक 4 पहिया वाहन, 91,000 रुपए नकद, 2 देसी कट्टा, 5 पीस जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू बरामद किया है। रामगढ़ शहर में दिन दहाड़े एलआईसी की शाखा से 29 लाख रुपए की लूटकांड मामले में पुलिस अब तक अपराधियों का कोई सुराग ढूंढ नहीं पाई है। इस लूटकांड के बाद एसआईएस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, कैश अधिकारी और एलआईसी के पदाधिकारी शक के घेरे में हैं। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो अफीम बरामद किया है। थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि बरामद अफीम की बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए है। आगे बढ़ेंगे और अब कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4% से घटकर 5.6% पर आ गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर रही। मार्च 2022 में महंगाई दर 6.44% रही थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई बीते महीने 4.79% रही। फरवरी में ये 5.95% थी। मासिक आधार पर इसमें बड़ी गिरावट आई है। बिजली खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक फरवरी महीने में 5.6% बढ़ा, जबकि फरवरी 2022 में ये 1.2% बढ़ा था। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन फरवरी में 5.3%, एक साल पहले इसमें मात्र 0.2% की वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र का जिक्र करें तो वहां पर भी 4.5% की स्थिरता नजर आ रही है। बिजली क्षेत्र के उत्पादन में 8.2% की वृद्धि, जबकि पिछले साल ये वृद्धि केवल 4.5% के आसपास थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसे प्राप्त करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकाशित पत्र इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एविडेंस फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों में मुनाफे की अधिक संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी कंपनियों में प्रबंधन अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने या सुधारने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलती है। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ इनके स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या और दिखाए गए स्टॉक की मात्रा के बारे में राज्यों के साथ अलग अलग समीक्षा की गई। कुछ राज्यों में तुअर के स्टॉक की मात्रा, उत्पादन और खपत की तुलना में कमी पाई गई। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्यों को स्टॉक का सत्यापन करने और घोषित स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात भविष्य में स्थिर रहने की उम्मीद है। आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग में उपनिदेशक पाउलो मोरो ने कहा कि मध्यावधि में वैश्विक सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत की खबरें। कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बुधवार को भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अंतिम के अलावा 4 अन्य महिला पहलवानों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। देश की पहली अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम को फाइनल में अकारी फुजीनामी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत की अंशु मलिक को 57 किलोग्राम भार वर्ग में, सोनम मलिक को 62 किलोग्राम भार वर्ग में, मनीषा को 65 किलोग्राम भार वर्ग में और रितिका को 72 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। महिला पहलवानों ने इस तरह कुल 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ राजस्थान ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा
करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें 2 में उन्हें जीत और 1 में हार मिली है। शिखर धवन के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर गुजरात की कड़ी परीक्षा लेना चाहेगी। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। पंजाब किंग्स की टीम 6ठे स्थान पर है। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सूर्य कुमार 906 अंक लेकर सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। अर्शदीप सिंह 14वें स्थान के साथ रैंकिंग में शीर्ष भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं। गत विजेता रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में चेल्सी को 2-0 से हरा दिया है। घरेलू मैदान पर खेल रहे रियल मैड्रिड ने मैच में शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए दोनों हाफ में 1-1 गोल किए। रियल के लिए करीम बेंजेमा और असेंसियो ने गोल किए। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मुकाबले में 2 इटालियन क्लब एसी मिलान और नपोली आमने सामने थे। पहले लेग के इस मुकाबले में एसी मिलान ने नपोली को 1-0 से हराने में सफलता पाई। मिलान की तरफ से एकमात्र गोल इस्माइल बेन नासर ने किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। ज्वेरेव ने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्टुता को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रड को दूसरे दौर के मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कैस्पर रड ने नीदरलैंड्स के बॉटिक वैन डी को 4-5, 7-6 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का आजकल उठाव नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का आजकल उठाव नहीं हो पा रहा है। दरअसल जो एजेंसी फ्लाई ऐश का उठाव करती है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया चल रही है। ऐश का उठाव नहीं होने से ऐश पॉन्ड में फ्लाई ऐश का ढेर जमा हो गया है जो आसपास के गांव तक पहुंच रहा है। ऐश का उठाव नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही यह प्लांट से सटे खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहाँ पे डस्ट भर गया पूरा खेत में। ये लोग अपना जमीन में करे ना, पर्सनल जमीन खराब हो रहा है, इसके वजह से खेती भी नहीं हो पा रहा है। रास्ता में आदमी जाता है डस्ट के वजह से, कितना एक्सीडेंट का वीडियो हम दिखाए, सब करके रखे हैं। फ्लाई ऐश से फैलते प्रदूषण के मद्देनजर प्लांट प्रबंधन की ओर से फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पौंड में पानी छोड़ा गया है और ऐश के ढेर के निकट मिट्टी का भराव किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे नाकाफी मान रहे हैं। उठा नहीं रहा, माल भरते जा रहा है, उठा नहीं रहा, वो माल सूख रहा है और यहाँ 2-3 कंपनी का और काम चल रहा है, वो सब काम करता है, वो सब पानी भी नहीं मारता, ना डीवीसी उसको कुछ करता है, ना वो कंपनी कुछ करता है। ये एक चीज़ हो गया। ये सब का गाड़ी चलता है ना नीचे रास्ता में, ना ऊपर भीड़ में पानी मारता है, पूरा डस्ट से पूरा परेशान है सबको। इधर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि फ्लाई ऐश के उठाव के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परमानेंट ऐश पॉन्ड का भी निर्माण किया जा रहा है और संभवतः जून-जुलाई तक उसका निर्माण पूरा हो जाने से छोटी मोटी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके इशू था, तो कॉन्ट्रैक्ट इशू मेरा 2-3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसको ऐश का उठाव पहले ही की तरह होने लगेगा और ग्रामीणों का जो छाई उड़ने का समस्या है, कुछ तो हवा के चलते है, उसके लिए हम लोगों ने पौंड में पानी एक लाइन छोड़ दिया है पानी का, जिसके चलते ऐश अब उड़ना बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट से 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है और हर रोज तकरीबन 4000 मीट्रिक टन कोयले की खपत इस प्लांट में होती है, जिससे निकलने वाला ऐश इस पौंड में जमा होता है। पिछले 1 अप्रैल से इस पौंड से फ्लाई ऐश उठाने का काम पूरी तरह से बंद है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। राज्य में ईडी की दबिश जारी। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के कई ठिकानों पर चल रही छापेमारी। कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के यहां भी हो रही छापेमारी।
राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार हमलावर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर भाजपा नेताओं को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। और खूंटी में पीएलएफआई का एरिया कमांडर पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में 10 लाख रुपए से अधिक की लूट की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा।